दोस्तों, इतिहास में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका की और भारत ने एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके कारण उसके यहाँ बिजली का संकट तक पैदा हो गया है। इसी बीच श्रीलंका में भारत के हाई कमीशन ने जानकारी दी कि भारत ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए 50 करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव दिया है। श्रीलंका में भारत के हाई कमीशन ने ट्वीट किया है कि एक दोस्त जिसने फिर से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दो तरफा आर्थिक साझेदारी को बल देते हुए भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज का प्रस्ताव दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने बताया कि इसी महीने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंकाई वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के बीच श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर विदेशी मदद देने का वादा किया गया था। श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन ने बीते मंगलवार को बयान जारी किया था, जिसमें बताया गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रोफेसर जी.एल. पेड्रिस को पत्र लिखकर उनको मदद देने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को जयशंकर और बासिल राजपक्षे के बीच हुई वर्चुअल बैठक में भारत और श्रीलंका के बीच दो तरफा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बात हुई थी। इसी बातचीत के दौरान इस बात के संकेत मिले थे कि भारत खाने की वस्तुएं, जरूरी सामान, दवाइयां और तेल इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दे सकता है। साथ ही भारतीय हाई कमीशन ने बताया है कि भारत ने हाल ही में श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर की मदद देने का वादा किया था। इसमें से 40 करोड़ डॉलर शार्क देशों के करेंसी एक्सचेंज समझौते के तहत दिए जाएंगे। श्रीलंका अपने इतिहास की सबसे खतरनाक आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। इस हालात से निपटने के लिए अब वहां की सरकार भारत और चीन से मदद की उम्मीद लगा रही है। 15 जनवरी को हुई बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है और कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक और बाकी दिक्कतों से श्रीलंका को बाहर निकालने में वो हमेशा उसकी मदद करेगा। श्रीलंका की सरकार बीते कुछ महीने से महंगाई पर लगाम लगाने में असफल रही है और देश भर में इस वजह से उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बजट घाटे में गिरावट के बीच श्रीलंका ने कम ब्याज दर बनाए रखने की कोशिश में ढेर सारी मुद्रा छापी है। ये सब उस दौरान हो रहा था जब श्रीलंका में विदेशी मुद्रा घटाने की खबरें तेजी से आ रही थी। इसी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण वो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीद पा रहा है, जिसके कारण उसके सामने बिजली संकट पैदा हो गया। श्रीलंका में ईंधन की कमी के कारण स्पूग संकड़ा थर्मल पावर स्टेशन को बंद करना पड़ा है। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास सिर्फ मंगलवार शाम तक का डीजल और फर्नेस ऑयल बचा हुआ है। देश के ऊर्जा मंत्री उदय गमन पिल्ला ने बीते सोमवार को बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पूरा देश बुधवार तक अंधेरे में डूब जाएगा। उन्होंने कहा था, कल की बिजली पैदा करने के लिए 2000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा फर्नेस ऑयल और डीजल की जरूरत होगी। अगर हम पर्याप्त स्टॉक मुहैया कराने में असफल रहे तो कल से ज्यादातर फैक्ट्रियां और कंपनियां काम करना बंद कर देंगी। श्रीलंका के सिकुड़ते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण कुछ चीजों का इंपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। देश के अहम विपक्षी गठबंधन समाजी जन बलावेगाया ने पिछले साल 29 नवंबर को कहा था कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर यानी कि 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसी बीच पता चला है कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने अपने पास रखे आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व को बेच दिया है। गोल्ड रिजर्व का 54.1% हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोविड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और खाने की चीजों की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भारत आखिर कब तक श्रीलंका को लोन देता रहेगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। पहली बात तो दोस्तों, भारत श्रीलंका को आर्थिक सहायता क्यों दे रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। अगर भारत श्रीलंका की मदद नहीं करता तो इससे भारत के दक्षिण में सुरक्षा पर बड़ा खतरा छा जाएगा। ऐसे में अगर श्रीलंका चाइना के पास चला जाता है तो चाइना फ्री में तो कुछ भी नहीं देता। इसलिए चाइना श्रीलंका का कोई ना कोई पोर्ट या द्वीप 99 साल के लिए लीज पर ले लेगा। इससे उसे भारत पर निगरानी और घुसपैठ करने में आसानी होगी और भारत के लिए यह सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी।
इसलिए ही भारत श्रीलंका को ना चाहते हुए भी लोन देने पर मजबूर है। दूसरी बात यह है दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब श्रीलंका में क्राइसिस आई हो। इससे पहले भी भारत श्रीलंका को लोन दे चुका है और ये बात है 2012 की, जब पुरानी श्रीलंकाई सरकार ने $500 मिलियन का लोन लिया था। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि 2012 में बॉन्ड की पहली पेमेंट श्रीलंका को इसी साल जुलाई पे करनी थी। और अब जैसे हालात श्रीलंका के हैं उसे देखते हुए तो बिल्कुल नहीं लगता कि श्रीलंका पहले के बॉन्ड इस साल चुका भी पाएगा। तीसरा फैक्ट आपको बता दें कि न सिर्फ भारत बल्कि चाइना से भी श्रीलंका ने लोन लिया है, जिसे श्रीलंका को इसी साल चुकाना है। वैसे तो श्रीलंका ने चाइना से $8 बिलियन का लोन लिया हुआ है, जिसमें से $2 बिलियन की पेमेंट इसी साल श्रीलंका को करनी है। हाल के महीने में आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से श्रीलंका की सरकार ने इस लोन में और समय बढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये हो गई कि वांग यी ने ना तो हाँ कहा और ना ही मना किया, यानी बिना साफ जवाब दिए वो यहां से चले गए। अब भारत ने इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के लिए जो लोन दिया है उससे सिर्फ कुछ समय के लिए ही बिजली की खपत की जा सकती है, लेकिन आगे के लिए श्रीलंका को और लोन की जरूरत पड़ेगी। तब क्या श्रीलंका फिर से चाइना के पास जाएगा? और अगर भारत मदद देने से मना करता है तो श्रीलंका अपने सभी पोर्ट गिरवी रख देगा। इससे यही होगा कि चाइना उन्हें खरीदने के लिए सबसे पहले आगे आएगा और इससे भारत के लिए सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होगा। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि जब श्रीलंका दूसरे देशों के लोन को चुकाने के लिए एक देश से लोन लेता है तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका भारत का पैसा चुका पाएगा? वो भी ये जानते हुए कि अगर भारत मदद देने से मना करता है तो इससे उसकी सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या श्रीलंका के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है? दोस्तों, इस पर श्रीलंका की सरकार का कहना है कि कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमी गिरी है, क्योंकि श्रीलंका की जीडीपी ज्यादातर टूरिज्म और समुद्र से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर निर्भर करती है। और जब से कोरोना आया टूरिज्म सेक्टर तो ठप पड़ गया। अब ये कोई नहीं जानता कि श्रीलंका इन बॉन्ड को वापस कर भी पाएगा या नहीं। ऐसे में श्रीलंका के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो अपने पोर्ट 99 सालों के लिए भारत को दे दे, लेकिन भारत ऐसी पॉलिसीज नहीं रखता। ऐसे में बाकी बड़े देशों को भी श्रीलंका की मदद करनी होगी, नहीं तो एक समय बाद श्रीलंका में कुछ भी नहीं बचेगा और भारत के बार बार लोन देना भी भारत को खतरे में डाल सकता है। इस पर दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी सिक्योरिटी के लिए लगातार श्रीलंका को मदद देनी चाहिए या फिर श्रीलंका को मदद देना छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही श्रीलंका से जुड़ी जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और थम्स अप जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।